उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आई यह खबर बहुत दिलचस्प है। युवराज, जी हां, युवराज आ रहे हैं। लखनऊ की राजनीति से यह खबर क्या संकेत देती है? हम किस युवराज का जिक्र कर रहे हैं? दिल्ली की राजनीति में भी इस खबर का बहुत बड़ा संकेत है। युवराज दरअसल यह सियासी कटाक्ष नहीं है। युवराज का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस खबर को देखेंगे और समझ जाएंगे कि आखिरकार यहां मसला सीधे तौर पर राजनीतिक विरासत को संभालने का भी है, लखनऊ की गद्दी का भी है। वो कौन सा युवराज है जो दस्तक दे रहा है और इसके मायने क्या है और इसके नतीजे क्या है? इससे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक को संकेत है। अब नए युवराज का स्वागत कीजिए। कौन है नए युवराज? देखिए, नीरज सिंह यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे। और हम फिर कह रहे हैं, हम तंज के लहजे में नहीं कह रहे युवराज का मतलब बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक विरासत को संभालने वाला चेहरा। और नीरज सिंह ये राजनीतिक विरासत को संभालने वाले चेहरे के तौर पर इन्हें क्यों देखा जा रहा है? मैं कुछ एक के बाद एक आपके सामने अभी उदाहरण रखूंगा। ऐसे तमाम उदाहरण जो उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहे हैं। उत्तराधिकारी नीरज सिंह क्यों तय हो चुका है यह नाम, इस पर ध्यान दीजिए। आपको हम तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पहले कल तक दबी जुबान में यह बातें उठ रही थी, लेकिन अब खुलकर बात हो रही है कि नीरज सिंह 29 की तैयारी कर रहे हैं या 27 की। अब खुल करके जब बातें हो रही हैं तो हम भी आपके सामने रख रहे हैं कि चल क्या रहा है। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही, दिखाई दे रहा। नीरज सिंह यहां पर स्वागत कर रहे हैं पंकज चौधरी का। देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें बीजेपी के नए अध्यक्ष यूपी के। और जब वो आए तो पोस्टर देखिए पंकज सिंह के, आपको लखनऊ से लेकर नीरज सिंह के आपको दिखाई दे रहे होंगे। अयोध्या के बीच सड़कों पर पोस्टर पटे हुए हैं। देखिए आप, पंकज चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ डॉक्टर नीरज सिंह, पोस्टर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बीजेपी के बड़े बड़े नेता देखिए यहां आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और लखनऊ की स्थिति, लखनऊ पंकज चौधरी और नीरज सिंह के अलावा कोई बीच में यहां पर दिखाई नहीं देता। इस कदर पोस्टर लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप पोस्टरों की कतार आपको दिखाई दे रही होगी और सिर्फ इसमें आपको नीरज सिंह दिखाई दे रहे होंगे। कहानी इसके आगे भी जाती है और बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानी कहां जाती है? नीरज सिंह की तैयारी क्या चल रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक बदलाव देखने को मिल रहा है। यह पारिवारिक बदलाव क्या है? राजनाथ सिंह, बड़ा चेहरा बीजेपी का, वो चेहरा जिसके इर्द गिर्द पिछले कई दशकों से सियासत घूमी है केंद्र की। और चर्चाएं यह है कि राजनाथ सिंह अब खुद राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा से खुद को अलग कर सकते हैं और इस तरह की चर्चाएं हैं। और उन्हीं चर्चाओं के बीच में सवाल यही उठा कि आखिर उनकी विरासत को संभालेगा कौन? लखनऊ से 2029 का चुनाव क्या वाकई में नीरज सिंह लड़ने जा रहे हैं? और यह खबरें उसी की तरफ संकेत दे रही हैं। संभावना है 2029 दूर हो तो 27 के चुनाव से ही शुरुआत हो जाए और फिर लखनऊ में एंट्री का मतलब इसके बहुत बड़े सियासी मायने होंगे। सिलसिलेवार घटनाक्रम एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए समझिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर अटल स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ। अब ये जो अटल स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ हो रहा है ना, तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, गौर से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल स्वास्थ्य मेला आपको दिखाई दे रहा होगा। तारीख लिखी हुई है, नाम किस किस का है अब उस पर गौर करिए। राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ है, केशव प्रसाद मौर्य है, ब्रिजेश पाठक है, भूपेंद्र चौधरी है, लेकिन निवेदक में कौन है? नीरज सिंह। नीरज सिंह क्यों यहां पर जरूरी है? जो लखनऊ में जो भी कुछ अहम हो रहा है वहां नीरज सिंह आपको दिखाई दे जाएंगे। तारीख में सामने लिखा हुआ है और हर जगह नीरज सिंह की एंट्री पोस्टरों में,
बैठकों में, यह सब कुछ संकेत और संदेश है। पार्टी के भीतर पार्टी के अपने कामकाज के जो वरिष्ठ पदनाम होते हैं उनमें नीरज सिंह को दिखाया जा रहा है। दबी जुबान में सब चर्चा हो रही है। हम इस दबी जुबान में क्यों यह बात कर रहे हैं? क्योंकि आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। अब कुछ छुपाने के लिए बचा नहीं है। नीरज सिंह अगर उत्तराधिकारी है और अगर दिखाई दे रहा है तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ की इन दिनों जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजनाथ सिंह यूं ही तारीफ नहीं कर रहे, हवा में तारीफ नहीं कर रहे, या फिर यूं ही अपने बयान नहीं दे रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो संदेश दे रहे हैं कि योगी के साथ मिलकर चलिए तभी तो जगह बन पाएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद तो अच्छों की तबीयत ठीक हो गई। देखिए लिखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद अच्छों की तबीयत ठीक हो गई, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का आलम क्या है। वो ये बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों तारीफें कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह मानी जा रही है, और वो वजह है नीरज सिंह। और ऐसे में नीरज सिंह की एंट्री एक बहुत बड़ा सियासी संदेश दे रही है, बहुत बड़ा सियासी संदेश। तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? और नीरज सिंह की एंट्री उसी की तरफ तस्दीक कर रही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार होने क्या वाला है? क्या वाकई में नए युवराज की एंट्री होने वाली है? और हां, संगठन अभी विस्तार होना है, तो हो सकता है कि संगठन के रास्ते, क्योंकि रास्ता कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ना, सीधा टिकट देंगे तो भी सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए पहले बताया जाएगा कि देखिए संगठन में औपचारिक रूप से ये बन चुके हैं, और फिर उसके बाद टिकट। फिर कौन रोके? फिर तो सरकार अपनी, सत्ता अपनी, संगठन अपना। और खैर, यह राजनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत की बात थी। एक तरफ पंकज और दूसरी तरफ नीरज। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।